बमन राव बनाम भारत संघ का संवैधानिक मामला परिचय। बमन राव मामले में बड़ा सवाल यह था कि क्या हमारे संविधान के कुछ हिस्से जैसे अनुच्छेद 31A, 31B और 31C वैध है। कुछ लोगों ने दृढ़ता से तर्क दिया कि ये हिस्से जो कानूनों को सवालों के घेरे में आने से बचाते हैं, संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ये अनुच्छेद हमें उन कानूनों को चुनौती देने से रोकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। पृष्ठभूमि: यह मामला महाराष्ट्र में एक कानून को लेकर शुरू हुआ कि लोगों के पास कितनी जमीन हो सकती है। प्रारंभ में इसे आपातकाल के दौरान स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद इस पर सवाल उठने लगे। मामले में इस बात पर चर्चा की गई कि क्या संविधान के कुछ हिस्से वैध थे, विशेष रूप से भूमि नियमों और कृषि नीतियों से संबंधित मुद्दा। क्या संसद ने पहले संवैधानिक परिवर्तन के माध्यम से अनुच्छेद 31A(1)(a) जोड़ते समय अपनी शक्ति का अतिक्रमण किया था? क्या अनुच्छेद 31A(1), अनुच्छेद 14, 19 और 31 में हमारे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कानूनों पर सवाल उठाए जाने से बचाता है? क्या हम संविधान के भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 31B 9वीं अनुसूची के बारे में पर सवाल उठा सकते हैं? क्या हम नागरिक के तौर पर अपने मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाकर अनुच्छेद 31C, अनुच्छेद 39 से लक्ष्य हासिल करने की कोशिश को चुनौती दे सकते हैं? आपातकाल के दौरान किया गया संविधान का 40वां संशोधन वैध था या नहीं? इसमें ऐसे में बड़ा सवाल यह था कि क्या हमारे संविधान के कुछ हिस्से जैसे अनुच्छेद 31A, 31B और मूल 31C वैध है। कुछ लोगों ने दृढ़ता से तर्क दिया था कि ये इससे जो कुछ कानूनों को सवालों के घेरे में आने से बचाते हैं, संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि यह अनुच्छेद हमें उन कानूनों को चुनौती देने से रोकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला: न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। अनुच्छेद 31A वैध है। संविधान में अनुच्छेद 31A कहता है कि अगर सरकार द्वारा किसी की जमीन या अधिकार छीनने का कोई कानून है भी तो उसे सिर्फ इसलिए गलत नहीं कहा जाएगा क्योंकि वह हमारे मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है। अदालत ने देखा कि क्या यह नियम अनुच्छेद 31A वैध है और कहा कि यह सोचना गलती गलती है कि हमारे मुख्य अधिकारों को छीनने वाले कानून संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं। अदालत ने बताया कि अनुच्छेद 31A भूमि के बारे में कुछ कानूनों को बेहतर बनाने और भविष्य की समस्याओं से निपटने के लिए बनाया गया था। अदालत ने कहा कि अमीर और गरीब किसानों के बीच अंतर को ठीक करना महत्वपूर्ण है। ऐसा करते समय कुछ नई समस्याएं सामने आ सकती हैं, लेकिन ये समस्याएं संविधान के मुख्य नियमों को नहीं तोड़ती। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार के लिए कुछ मुद्दे पैदा किए बिना इन मतभेदों को ठीक करना कठिन है, इसलिए अनुच्छेद 31A वैध है और संविधान की मूल संरचना को नहीं तोड़ता है। अनुच्छेद 31B वैध है। अनुच्छेद 31B जो 9वीं अनुसूची में कानूनों को चुनौती दिए जाने से बचाता है, स्वीकार कर लिया गया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि किसी विशिष्ट निर्णय से पहले और बाद में लागू कानूनों को अलग अलग तरीके से माना जा सकता है। उस निर्णय से पहले के कानून सुरक्षित हैं, लेकिन मुख्य नियमों को तोड़ने के लिए नए कानूनों पर सवाल उठाया जा सकता है। अनुच्छेद 31C वैध है। 1971 में उन्होंने 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 31C जोड़ा। यह अनुच्छेद उन कानूनों की रक्षा करता है जो अनुच्छेद 39 के विचारों का पालन करते हैं, जो इस बारे में बात करते हैं कि सरकार को लोगों की भलाई के लिए कैसे काम करना चाहिए। इन कानूनों को संविधान में हमारे मुख्य अधिकारों जैसे अनुच्छेद 14, 19 और 31 के खिलाफ जाकर गलत नहीं कहा जा सकता है। जो याचिकाकर्ता सवाल कर रहे थे कि क्या अनुच्छेद 31C वैध है, उनके तर्क को किनारे रख दिया गया, क्योंकि अनुच्छेद 31C के शुरुआती हिस्से को पहले ही पिछले मामले केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में वैध कहा गया था। उस मामले में कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 39 में हमारे अधिकारों की रक्षा करने वाले ये कानून देश और उसके लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 31C संविधान के मुख्य नियमों को नहीं तोड़ता, इसके बजाय ये अनुच्छेद 39 में विचारों का पालन करके उन्हें मजबूत बनाता है। इसलिए अनुच्छेद 31C वैध है और संविधान के मुख्य नियमों को नहीं तोड़ता है। कुछ सिद्धांतों का पालन करने वाले कानूनों की रक्षा करने वाले अनुच्छेद 31C को न्यायालय की मंजूरी मिल गई। इसमें कहा गया कि यह कानून देश के लिए महत्वपूर्ण है और संविधान की मुख्य संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। 40वां संशोधन वैध है। न्यायालय इस बात पर सहमत हुआ कि आपातकाल के दौरान संविधान में बदलाव वैध था। इसमें कहा गया कि देश की सुरक्षा के लिए आपातकाल जरूरी था, इसलिए उस दौरान कुछ नियम बदलना वैध था। बामन राव मामले के निहितार्थ: खेती कानूनों की रक्षा करना। फैसले ने यह सुनिश्चित किया कि खेती और भूमि सुधार के बारे में कानून संविधान द्वारा संरक्षित है। इन कानूनों में सुधार के लिए बने अनुच्छेद 31A को वैध करार दिया गया। 9वीं अनुसूची में नए कानूनों की जांच: कोर्ट ने बताया कि जहां 9वीं अनुसूची में पुराने कानून सुरक्षित हैं, वहीं नए कानूनों पर सवाल उठाया जा सकता है अगर वे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं। महत्वपूर्ण कानूनों का समर्थन: न्यायालय ने कुछ सिद्धांतों अनुच्छेद 31C का पालन करने वाले कानूनों का समर्थन किया जो देश और नागरिकों की मदद करते हैं। इसमें कहा गया कि ये कानून संविधान के मुख्य नियमों को नुकसान नहीं पहुंचाते। आपातकाल के दौरान परिवर्तन स्वीकार करना: कोर्ट ने कहा कि अगर देश की सुरक्षा के लिए आपातकाल जरूरी
था तो आपातकाल के दौरान संविधान में किए गए बदलाव वैध थे।